कथनी और करनी एक नहीं हो पाती। एक जगह ऐसे ही एक व्यास जी कथा कर रहे थे, और कथा कर रहे थे तो कथा करते करते उन्होंने एक चौपाई कही कि भगवान के नाम का सहारा लेकर के जीव भव सागर से पार हो जाता है। भगवान के नाम से कल युग केवल हरि गुण गावे नर पावे भवथा। एक ग्वालनी आती थी नदी पार करने के लिए, और नदी पार कथा हो रही थी, दही बेचने के लिए आती, तो नाव में किराया उसको देना पड़ता। अब दही बेचारी का ज्यादा पैसे का नहीं बचता, तो घर गृहस्थी चलाने में ज्यादा कष्ट हो रहा था। एक दिन वो कथा सुनते सुनते रह गई, बैठ गई, तो कथा सुन रही थी तो पंडित जी कह रहे थे, बोले भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम से समुद्र पर पुल बन गया, भगवान के नाम से, भगवान के नाम का सहारा लेकर के, भगवान के नाम के रूपी नौका का सहारा लेकर के जीव भवसागर से तर जाता है, पार हो जाता है। वो नदी में, सरोवर में, समुद्र में डूबता नहीं। ग्वालिनी को बड़ा विश्वास हो गया, ग्वालिनी को विश्वास हो गया महाराज, उस कथा सुन करके गई। आज उसको पैसे मिले नहीं, अब नाव वाले को क्या दे। उसने कहा, बोले पंडित जी महाराज कह रहे थे कि नदी में भगवान के नाम से भवसागर से पार हो जाते हैं, तो क्या इस भगवान का नाम लेकर के इस नदी से पार नहीं होंगे। तो ग्वालिनी ने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जय सिया राम, जय सिया राम करते करते आंखें बंद कर ली। हे भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मैं जल के ऊपर चलती हुई जाऊं। अब बेचारी चल करके जावे। एक दिन हो गया, उधर से अब तो पैसा खर्चा ही नहीं होवे। बोले ये बढ़िया रहा, भगवान का नाम, इसमें ना पैसा खर्च हो रहा है और नदी भी पार करने में आनंद, नदी में डूब नहीं रहे। ग्वालिनी उधर से आई, राम का नाम लेते हुए, और पार हो गई। इधर से भी पार हो गई, उधर से भी पार हो गई, दोनों तरफ से पार। अब महाराज कथा पूरी हो गई। ग्वालिनी की ने जो पैसा नाव में खर्च करती थी, उसने बेचारी ने मन में संकल्प कर लिया, पंडित जी ने मुझसे कहा था कि भगवान के नाम से भवसागर से पार हो जाते हैं, तो पंडित जी की कथनी पे मैं चली हूं, तभी मेरे ये पैसे बच पाए। बेचारी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अब तो बेही पंडित जी से मैं कथा करवाऊंगी। पंडित जी को नारियल दे आई। अब महाराज बोले कि पंडित जी, पहले कथा तुम्हारी उस पार हुई थी, अब इस पार कथा हो। अब गुरु बना लिए, गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी अब आप हमारे गुरु जी बन जाओ, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से हम इस पे चलिए। गुरु जी ने कहा, ये बढ़िया काम है। संकल्प ले लिया, समय आया, गुरु जी ने कहा, सुनो। बोले हाँ, तुमको लेने आना पड़ेगा। हाँ, लेने आना पड़ेगा हमको, हम नहीं आएंगे। ग्वालिनी ने कहा, बोले कि बिल्कुल लेने आएंगे। अब ग्वालिनी पहुंच गई महाराज, कथा जिस दिन से प्रारंभ हो रही थी उस दिन से, और लेकर के गुरुजी को आई। गुरुजी अपनी कथा की पोथी लेकर के आए और किनारे पर खड़े। ग्वालिनी से कहने लगे, क्यों ग्वालिनी, तू आज नाव इत्यादि लेके नहीं आई, पार कैसे जाएंगे। ग्वालिनी ने कहा, गुरुजी हमने तो कहा, आप ही तो कहते हो कि भगवान के नाम से भवसागर पार हो जाती है, मैं तो बिना नाव के ही रो जाती हूँ। गुरुजी ने कहा, बोले काय को मजाक करती है, थोड़ी बहुत देर में आ रही होगी। ग्वालिनी ने कहा, बोले बिल्कुल नहीं गुरुजी, ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब ग्वालिनी चले आगे और गुरुजी से कहे, गुरुजी बोलो सीताराम, सीताराम बोलो गुरुजी।
अब गुरुजी को डर लगे, पहले थोड़ा थोड़ा जल तलवा तलवा जल था, तो गुरुजी सीताराम बोले। अब वो नदी के ऊपर, जल के ऊपर चल रही थी। ग्वालनी कह रही है गुरुजी आ जाओ मेरे पीछे पीछे। गुरुजी बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो राधे श्याम। अब ग्वालिनी तो सीताराम सीताराम करते करते जल के ऊपर चल रही है, पर डूब नहीं रही। और गुरुजी के घुटने घुटने पानी हुआ, महाराज कमर तक आया। गुरुजी ने कहा आज बड़ा बुरा फंस गया, अपनी कही हुई पैर फंस गया। ग्वालिनी कहती है गुरुजी बोलो सीताराम, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी बोलो सीताराम। अब महाराज गुरुजी के कंठ तक पानी आ गया, वो ग्वालिनी तो पार न कर गई। गुरुजी सीताराम तो नहीं बोले। गुरुजी कहते हैं भगवान ये तो मेरी हत्या करने के लिए आई। तू ठगनी ये कहां से आई, तू ठगनी ये कहां से आई, ओ तू ठगनी ये कहां से आई, तू ठगनी ये कहां से आई। ओ करवे काम तमाम के कैसे बोले सीताराम, के कैसे बोले सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीता। गुरुजी को कहना तो सरल है लेकिन करना कठिन है, इसलिए व्यक्ति की कथनी और करनी एक होनी चाहिए।